Okay, so here is the top upcoming best smartphone which are going to be launched in June and July 2025. बट अगर अभी आप कोई नया डिवाइस लेना चाहते हो तो मैंने इस लिस्ट में दो फ़ोन्स ऐसे भी रखे हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं। और हाँ, ये अपकमिंग लिस्ट के अंदर मैंने दो ऐसे फ़ोन भी डाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हम बोलते हैं, वो भी डाले हैं। बाकी सारे जो हैं वो मीडियम लेवल के फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं। और ये वीडियो मैंने ऐसे ही प्लान की है कि आप बजट के हिसाब से अपना फ़ोन चूज़ कर सकते हो। मतलब मैंने कैटेगरीज बना के रखी है कि 20,000 से 40,000 के अंदर ये वाले फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, या 40 से 80 के अंदर ये लॉन्च होने वाले, और अल्ट्रा फ्लैगशिप जो 1 लाख रुपीज़ में आते हैं वो भी मैंने अपकमिंग लिस्ट के अंदर ऐड करे हुए हैं। सो आप उसके हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। सो अगर आप ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें टेक डिवाइसेस, टेक इवेंट्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होती है, फीचर्स वगैरह उसके भी आते हैं, और अपकमिंग जो वीडियोस होते हैं जस्ट लाइक दिस, ये भी मैं बनाता रहता हूँ। सो अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए हैं तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। और बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यू आर वॉचिंग P60CS, लेट्स गो। तो जैसे मैंने कैटेगरीज की बात करी कि मैंने बजट वाइज कैटेगरीज रखी है, जिसमें बजट फ़ोन्स को मैंने इंक्लूड नहीं करा है जो कि 20,000 के अंडर में आपको मिल जाते हैं। तो उसकी जो वीडियो है वो मैं सेपरेट बनाता हूँ बजट फ़ोन्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 20,000 से 40,000 के अंदर कौन कौन से फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं जून और जुलाई के अंदर। सो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स हैं वो इसी सेगमेंट के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, मतलब ये बजट सेगमेंट के अंदर। और ये बजट के अंदर आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिलने वाली है। वो एक कॉमन स्पेसिफिकेशन है जो आपको ऑलमोस्ट 90 से 95% स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिल ही जाएगा। सो आपको डिस्प्ले 6.8 इंचेस की मेनली मिल जाएगी, विच इज़ मेनली द बिगर साइज। आई मीन जो प्रो मॉडल्स होते हैं उसकी साइज यही रहती है। और 120 हर्ट्ज आपको मिल जाएगा रिफ्रेश रेट, आई मीन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा। और अगर डिस्प्ले टाइप की बात करूँ तो एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगी विथ 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ। और अगर रैम वेरिएंट की बात करूँ तो 8 से 12 GB की रैम वेरिएंट मिल जाएगी। और स्टोरेज के अंदर 128 से लेके मतलब 1 TB तक का है, लेकिन मेनली हमको 128 से लेकर 256 तक का ही मिलता है स्टोरेज। और प्रोसेसर की बात करूँ तो मेनली मीडियाटेक डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स मिल जाते हैं, मेनली 7400 से अप जो होते हैं वो वाले। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी मैं पर्टिकुलर फ़ोन की बात करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रोसेसर है। और लास्ट स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो बैटरी आपको 5000 mAh से ज़्यादा की मिल जाएगी मोस्टली ये कॉमन स्पेसिफिकेशन के अंदर। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ फोन जो है वो अभी वायरलेस चार्जिंग के साथ ही निकलते हैं, जो भी 20 से 40,000 के सेगमेंट में निकलते हैं वो वाले। सो अभी कॉमन स्पेसिफिकेशन से बाहर आए तो मेन हाइलाइट्स की मैं बात करने वाला हूँ सारे फोन्स के अंदर। बाकी ये कॉमन स्पेसिफिकेशन है जो कि 20 से 40 के अंदर है, वो आप अप्लाई कर देना। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा वो जो भी है उसके स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहला फोन है Infinix 30 Pro जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो गया है 20 मई को। तो ये फोन के अंदर आपको 55 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिल जाएगी और 45 वॉट का वायर चार्जिंग मिल जाएगा। और वायरलेस चार्जिंग की बात करूँ तो 30 वॉट के वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, एंड दिस इज प्रीटी डिसेंट फॉर दिस सेगमेंट। और हाँ, इसका बेस वेरिएंट की अगर बात करें तो 25,000 से स्टार्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस फोन। बाकी ये जो अदर स्पेसिफिकेशन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप स्टॉर करके देख सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइसेस की तरफ। और नेक्स्ट है OnePlus Nord 5 और Nord CE5। इसके मतलब थोड़े कॉमन स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता देता हूँ। आई मीन दो फोन है OnePlus की तरफ से। जैसे मैंने प्रीवियस फोन की बात करी उससे अगर बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी है। आई मीन दिस इज ह्यूज। और बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्जिंग भी स्लो होगा। इसके अंदर 80 से 100 वॉट तक का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करो तो ये अभी स्पेसिफाई नहीं करा है, शायद से हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आई मीन 35,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी इसकी प्राइसिंग। अगर रैम वेरिएंट की बात करूँ जो कि मैंने इस कॉमन स्पेसिफिकेशन में बताया था 8 या 12, लेकिन इसके अंदर आपको हायर वेरिएंट तक जाना है तो 16 GB तक का रैम का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी वेरिएंट्स के अंदर। लेकिन बेस वेरिएंट जो है वो 35 से ही स्टार्ट होगा, सो वो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करो तो Dimensity 9400 आपको मिल जाएगा, आई मीन 9400 प्लस मिल जाएगा। और हाँ, ये फ़ोन जो है वो एंड ऑफ जून 2025 लॉन्च हो जाएगा। और इसके कॉमन स्पेसिफिकेशन ये है, आप देख सकते हो ना। अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए, आई मीन अभी तो मैंने बैटरी की मेनली बात कर दी, लेकिन अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए विथ डिसेंट बैटरी लाइफ, सो आप Motorola Edge
X60 जो है वो लॉन्च होने वाला है। और हाँ, ये फ़ोन जो है वो 10 जून को लॉन्च होने वाला है। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो। सो आपको इसका बेस वेरिएंट 30 से 35 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। सो जैसे मैंने कैमरा की बात करी मोटो H60 के लिए, सो उसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का रहेगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल देखने को मिलेगा और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर दिस प्राइस सेगमेंट। और हाँ, आपको मेन कैमरा के अंदर OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। जिसको नहीं पता OIS, तो ये स्टेबिलाइजेशन के लिए काम आता है। और इस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 4K 60 तक का सपोर्ट शायद से देखने को मिल सकता है, जिसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा शॉर्ट्स के थ्रू। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी अगर अदर फीचर्स की बात करूँ तो आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाएगा फॉर बेटर ऑडियो और IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, विच इज़ फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। बाकी अदर डिटेल्स की बात करो तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी मेन हाईलाइट मतलब डिसेंट मैंने बैटरी बोला था, तो 5500 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी और 68 वाट का चार्जर मिल जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फास्ट चार्जिंग, नो डाउट। अभी ओप्पो की तरफ से एक नया डिवाइस लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसकी सारे स्पेसिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुए, लीक्स नहीं आए हैं उसके रिलेटेड। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। और डिवाइस का जो मॉडल है वो है ओप्पो रेनो 14 प्रो, विच इज स्लाइटली बेटर देन मोटोरोला H60। लेकिन आपको कुछ फीचर्स जो है वो थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और अगर मोटोरोला H60 से मैं कंपेयर करे ना हो तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी और थोड़ा फास्ट चार्जिंग भी उससे मिल जाएगा। सो वो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसकी भी मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ हमारे चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। और अभी 20 से 40,000 के सेगमेंट में लास्ट फोन की अगर बात करें तो वो है पोको F7 5G, जो कि लॉन्च होने वाला है 20 जून 2025। और ये फ़ोन की खास बात है बेटर कैमरास ऑब्वियसली, और इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, विच इज़ अ ग्रेट प्रोसेसर जो आपको मिड रेंज फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ, ये फ़ोन की मेन हाईलाइट्स इसका प्रोसेसर नहीं है, इसकी बैटरी कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो अभी तक जितने भी फ़ोन बताए उसमें से सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 7550 mAh। एक बात आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बैटरी लाइफ है। और 90 वाट का वायर्ड चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के अंदर। पोको जो है वो शाइमी का ही रीब्रांड वर्जन है, जिसमें वो मतलब ज़्यादा गेमिंग फोकस्ड फ़ोन बनाते हैं। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोसेसर और बैटरी लाइफ के रिलेटेड मिल जाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। अभी नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ 40 से 60,000। और इधर हमारे पास एक ही डिवाइस है, विच इज़ OnePlus 13S, और ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ग्लोबली ऑन 5 जून। और इसके मेन स्पेसिफिकेशन हाईलाइट्स की बात करो तो आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा विद 2x ऑप्टिकल जूम, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट क्योंकि जिस तरीके की प्राइस ले रहे हैं। और 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि नंबर्स जो है वो इतने ज़्यादा मैटर करते नहीं हैं OnePlus के लिए, क्योंकि इसकी जो इमेज आउटपुट है वो थोड़ी सी डिसेंट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइस यू आर पेइंग। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको CPU मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Elite, जो कि इस साल का सबसे टॉप एंड CPU है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। अगर बैटरी की बात करें तो आपको थोड़ी डिसेंट मिल जाएगी। हालांकि इसको सैमसंग या एप्पल से कंपेयर करेंगे तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है। 5800 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, और 80 वाट का वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन ग्रेट, क्योंकि ये चीज़ हमको एप्पल या सैमसंग के अंदर देखने को नहीं मिलती। और 18 वाट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगा ये फ़ोन के अंदर। और अगर थोड़े एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करो तो OnePlus ने इस बार इसके अंदर प्लस की करके एक फीचर डाला है, विच इज़ सेम एज इसेंशियल की इन नथिंग फ़ोन, क्योंकि उसके अंदर इसेंशियल स्पेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप वो बटन का यूज़ करके हमें स्क्रीनशॉट या AI फीचर जो भी यूज़ करते हो उसका डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है कि आप वो डेटा जो है वो उसको बाकी डिवाइसेस के साथ सिंक नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है। फिर भी अगर आप सिर्फ फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर कैमरा का उतना मतलब ज़रूरत नहीं है, डिसेंट कैमरा क्वालिटी चाहिए तो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हो 40 से 60,000 के अंदर। और अभी बात करते हैं 80,000 से अबव के जो फ़ोन है, 1 लाख से 90,000 के बीच में जो फ़ोन आने वाला है। सो उसमें एक ही फ़ोन है, विच इज़ नथिंग फ़ोन 3। और ये फ़ोन जो है वो नथिंग ब्रांड की तरफ से सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है। और इसकी जो लॉन्च डेट है ये फिक्स्ड है 1 जुलाई 2025। और हाँ, 1 जुलाई से याद आया कि नथिंग से ये फ़ोन
ही नहीं लॉन्च करने वाला, हेडफोन्स भी लॉन्च करने वाले, सो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। बाकी नथिंग फोन 3 की प्राइस की बात करूँ तो 90,000 से लेके 1 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगी। और स्पेसिफिकेशन के अंदर अगेन 1 लाख का फोन है तो टॉप एंड CPU आपको देखने को मिल जाएगा 2025 का, जो है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट, और शायद से कोई नया प्रोसेसर आता है तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा, नो डाउट। और कैमरा में कुछ चीज़ें हैं वो लीक हुई हैं, आई मीन 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर विथ OIS, और वाइड एंगल और टेलीफोटो भी होंगे, लेकिन उसकी जो है वो नंबर्स अभी लीक्स नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ये आप कंसिडर कर सकते हो कि 50 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल सकता है वाइड एंगल भी, और टेलीफोटो लेंस आपको 10 से 20 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल सकता है, नोबडी नोज। बट हाँ, ये चीज़ पक्की है कि 1 लाख रुपीज़ का फ़ोन है तो टेलीफोटो लेंस के अंदर आपको जूम कैपेबिलिटी 5x तक तो मिलनी ही चाहिए। आई मीन 3x मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 5x हो तो बढ़िया रहेगा। और हाँ, नथिंग का आपको पता ही है डिज़ाइन जो ट्रांसपेरेंट जो होता है उनका सिग्नेचर डिज़ाइन वही आपको देखने को मिल जाएगा बैक के साइड, और बाकी ये थोड़े लीक्स हैं वो आप देख सकते हो। सो इतने फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जून और जुलाई के मंथ के अंदर, आई मीन 2025 के अंदर। सो अगर आपको बाय करना है तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए तो उसके हिसाब से देखना, कैमरा और बैटरी चाहिए तो उसके हिसाब से देखना, क्योंकि अगर कैमरा अच्छा चाहिए तो बैटरी थोड़ी डिसेंट हो जाएगी। सो उसका बैलेंस कंपनीज बना के ही रखती है। सो अपने यूजेज के हिसाब से डिवाइस चूज करो ताकि आपका फ़ोन लॉन्ग रन तक टिका रहे। और हाँ, थोड़े एनवायरनमेंट का भी थोड़ा सोचना, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलाना है फ़ोन और मतलब फ्रिक्वेंटली नया फ़ोन नहीं लेना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ी सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। आई मीन बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो काम था कहना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।